गर्मियों की छुट्टियों में शहरी लड़का आर्यन अपने प्यारे दादाजी से मिलने गांव आया था। गांव का खुला माहौल, पक्षियों का चहचहाना और दादाजी का स्नेहमयी साथ उसे बहुत खुशी देता था। उसे दादाजी के साथ खेलना, कहानियां सुनाना और नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। एक दोपहर ठंडी हवा के बीच तालाब के किनारे बैठे बैठे आर्यन ने दादाजी से कहा, दादाजी, जब मैं बड़ा होऊंगा तो एक सफल इंसान बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे सफल होने की कुछ तरकीबें बता सकते हैं? दादाजी ने प्यार भरी मुस्कान के साथ आर्यन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हां बेटा, जरूर बताऊंगा। लेकिन पहले चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। दादाजी आर्यन को पास की एक नर्सरी में ले गए। वहां से उन्होंने 2 छोटे पौधे के पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। उन्होंने एक पौधा एक सुंदर गमले में लगाया और उसे घर के अंदर रखा, और दूसरा पौधा उन्होंने आंगन के एक कोने में खुले आसमान के नीचे लगाया। फिर दादाजी ने आर्यन की ओर देखा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों पौधों में से कौन सा भविष्य में ज्यादा अच्छे से बढ़ेगा और सफल होगा? आर्यन कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा। फिर आत्मविश्वास से बोला, दादाजी, घर के अंदर वाला पौधा ही ज्यादा अच्छे से बढ़ेगा, क्योंकि वो हर तरह के खतरों से सुरक्षित रहेगा, जैसे तेज धूप, तूफानी हवाएं और कीड़े मकोड़े। लेकिन बाहर वाला पौधा तो इतने सारे जोखिमों में है। दादाजी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं बेटा, भविष्य में क्या होता है। फिर छुट्टियां खत्म होने पर आर्यन अपने माता पिता के साथ शहर लौट गया। 4 साल बीत गए। आर्यन अब विश्वविद्यालय में प्रवेश की तैयारी कर रहा था। वो फिर से दादाजी से मिलने गांव आया। दादाजी को देखते ही उसे अपना पुराना सवाल याद आ गया। उसने कहा, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफलता की तरकीबें पूछी थीं, लेकिन आपने मुझे कुछ खास बताया नहीं। इस बार तो आपको बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, जरूर जरूर, लेकिन पहले चलो हम उन पौधों को दिखाते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाए थे। दादाजी आर्यन को उस जगह ले गए जहां उन्होंने छोटे पौधे को गमले में लगाया था। उन्होंने देखा कि छोटा पौधा अब एक मध्यम आकार के पेड़ में बदल गया है। पत्ते हरे और ताजे थे, लेकिन कुछ बेजान से लग रहे थे। फिर दादाजी आर्यन को वो पेड़ दिखाने ले गए जो उन्होंने घर के बाहर आंगन में लगाया था। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल पेड़ सिर उठाए खड़ा है। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। घने पत्तों की आड़ में पक्षियों ने घोंसले बना रखे थे, और दोपहर में थके हुए राहगीर भी उसकी ठंडी छांव में आराम कर रहे थे। पेड़ को देखकर आर्यन आश्चर्यचकित रह गया। अब दादाजी ने आर्यन की ओर देखा और पूछा, कौन सा पेड़ ज्यादा बड़ा हुआ, कौन सा ज्यादा सफल है? आर्यन ने विस्मय से उत्तर दिया, वो जिसे हमने बाहर लगाया था दादाजी। लेकिन ये कैसे संभव है? उस पेड़ ने तो इतने तूफानों, बारिश, धूप और हवा का सामना किया, फिर भी वो इतना विशाल और मजबूत कैसे हो गया? दादाजी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, बाहर वाले पेड़ को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्याओं का सामना करने के कुछ फायदे भी थे। बाहर वाले पेड़ की जड़ों को जितना चाहें उतना गहरा जाने और स्वतंत्र रूप से फैलने का अवसर मिला। हर तूफान और तेज हवा ने उसकी जड़ों को और गहराई तक जाने और मिट्टी को और मजबूती से पकड़ने के लिए मजबूर किया। आर्यन की ओर प्यार से देखते हुए दादाजी ने आगे कहा, आज ये इतना मजबूत है कि छोटे मोटे तूफान इसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बल्कि हर बाधा ने इसे और मजबूत बनाया। मेरे प्यारे पोते, दादाजी शांति से कहने लगे, जो मैं कह रहा हूं उसे हमेशा याद रखना, फिर तुम जीवन में कुछ भी करो उसमें सफल होगे। अगर तुम हमेशा आराम का रास्ता चुनते हो तो तुम अपनी अधिकतम क्षमता तक नहीं बढ़ पाओगे। तुम कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाओगे। लेकिन अगर तुम जीवन की सभी मुश्किलों का सामना करने के लिए और इस दुनिया के सामने खड़े होने के लिए तैयार हो, तो कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। दादाजी ने आगे कहा, समस्याओं को कभी बाधा मत समझना, बल्कि उन्हें सफलता की ओर एक कदम समझना। आर्यन ने गहरी सांस ली, विशाल पेड़ की ओर देखता रहा और दादाजी की गहरी बातों को समझ गया। सचमुच जीवन में दुश्मन लगने वाली बाधाएं ही वास्तव में हमें और मजबूत और सहनशील और अंततः और सफल बनाती हैं। दादाजी ने आर्यन को समझाया, बिल्कुल वैसे ही हमारा जीवन भी एक शानदार अभियान है। ये विभिन्न मोड़ों और घुमावों से भरा हुआ है, जो पहली नजर में रास्ते की बाधाएं लग सकती हैं,
लेकिन कल्पना करो कि ये बाधाएं मजेदार पहेलियों की तरह हैं जो हल होने का इंतजार कर रही हैं। बस सोचो, जब तुम कोई खेल खेलते हो तो सबसे मजेदार हिस्सा चुनौतियों पर काबू पाने के तरीके खोजना होता है ना? जीवन भी इसी तरह काम करता है। जब तुम जीवन की हर बाधा का सामना करते हो तभी तुम कुछ नया सीखते हो, तुम बढ़ते हो और तुम और मजबूत होते हो। तो इन बाधाओं को तुम्हें हतोत्साहित मत होने देना। उन्हें स्वीकार करो, उनका सामना करो और जीवन की बाधाओं को पार करके असाधारण सफलता प्राप्त करने और छिपे हुए रहस्यों का उजागर करने की यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हो जाओ। अपने जीवन के गेम में खुद को बेहतर होते देखो। तुम्हारे पास किसी भी चीज को जीतने का कौशल, दृढ़ संकल्प और साहस है। आर्यन ने दादाजी की ओर देखकर मुस्कुराया। वो जानता था कि इस गर्मी की छुट्टी ने उसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। दादाजी की कहानी उसके मन में बस गई, जो उसे भविष्य के हर कदम पर प्रेरित करेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको भी इस कहानी से कुछ मूल्यवान ज्ञान मिलेगा और आप इसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करेंगे।